Good morning. Today topic permanent way of railway. Some topics are discussion rail, sleeper, bellas, rail fasting, types of selection of rail gauge. Different topics continue part 1, 2, 3, 4, 5. तो स्टार्ट करते हैं परमानेंट वे ऑफ रेलवे का। परमानेंट वे A permanent way is a combination of rail, sleeper, ballast, features and fastening. एक परमानेंट वे वो होता है जिसके अंदर रेल, स्लीपर, बेलास्ट और फिक्चर और फास्टिंग का एक कॉम्बिनेशन पार्ट होता है। द ट्रैक ऑन ए रेलवे और ए रेल रोड आल्सो नॉन एज ए परमानेंट वे। जो रेलवे का जो ट्रैक पार्ट होता है या फिर रेल रोड होती है उसी को हम लोग परमानेंट वे में काउंट करते हैं। Is the structure consists of the rail, fastening, railroad, ties, sleeper, British English, and ballast और slab track plus the underlying subgrade। ये कंप्लीट जितना है जो पार्ट स्लीपर हो सकता है, आपका फास्टिंग हो सकता है, रेल हो सकता है, एक परमानेंट वे के कॉम्बिनेशन का पार्ट है। रेलवे ट्रैक आल्सो नॉन एज ए परमानेंट वे, और जो रेलवे ट्रैक है उसी को हम लोग परमानेंट वे में काउंट करते हैं। The purpose of use of permanent way is to provide the permanent facility for safety and quick movement of normal commercial traffic between the starting and destination station. Permanent way cost nearly 40% of total investment of the railway. परमानेंट वे का जो पर्पस होता है, हम लोग परमानेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं सेफ्टी के साथ में, उसके ऊपर क्विक मूवमेंट हो सकता है, इजीली कमर्शियल के ऊपर वर्किंग होता है। सेकंड, जितना इन्वेस्टमेंट हम लोग रेलवे के अंदर करते हैं उसका 40% जो कॉस्ट होती है वो परमानेंट वे के ऊपर वे होती है। इस कॉल्ड परमानेंट वे। ये जो पटरी, ये जो रेलवे ट्रैक है, ये हमारा परमानेंट वे में काउंट होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल परमानेंट वे की बात करते हैं। द अलाइनमेंट ऑफ द शुड बी करेक्ट। हमारा जो अलाइनमेंट होता है वो हमेशा एकदम करेक्ट होना चाहिए। द ट्रैक शुड प्रोसेस सफिशेंट इलास्टिसिटी। जो हम लोग ट्रैक जो प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर सफिशेंट इलास्टिसिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। इट आल्सो प्रोसेस सफिशेंट लेटरल रिजिडिटी एंड द स्टिफनेस सो दैट इट मैनी विथ स्टैंड द लेटरल ट्रस्ट एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द ट्रैक शुड बी द डिजाइन that load of the train should be the distribute uniformly। तो इसके कारण से क्या हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं उसके ऊपर जो लोड अप्लाई होता है ट्रेन का वो इजीली डिस्ट्रीब्यूशनली जो लोड इजीली उसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सके उस ट्रैक के ऊपर। द गेज ऑफ ट्रैक शुड बी करेक्ट एंड द यूनिफॉर्म। जो गेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, दो ट्रैक के बीच में, दो पटरी के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो गेज होता है, वो हम लोग करेक्ट और यूनिफॉर्म प्रोवाइड करें। The track should the position high resistant to damage at the time of derailment and is the maintenance cost is minimum। और इसके कारण उसके अंदर जो मेंटेनेंस की जो कॉस्ट होती है वो मिनिमम आ सके। The rail level should be same well on curve, प्रॉपर सुपर एलिवेशन शुड बी प्रोवाइड। और जो रेल का लेवल होता है उसको हमेशा एक ही लेवल में रखना होता है, चाहे वो वहाँ पे कर्व प्रोवाइड हो या फिर सुपर एलिवेशन हम लोग प्रोवाइड करें। The friction between the wheels of rolling stock and rail should be the minimum। सेकेंड, जो फ्रिक्शन होता है रेल और व्हील के साथ में वो मिनिमम होना चाहिए। The gradient should be the uniform, joint, point and crossing should be designed at the maintained properly। सेकेंड, जो ग्रेडियंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे यूनिफॉर्म होना चाहिए, जॉइंट यूनिफॉर्म होने चाहिए, पॉइंट एंड क्रॉसिंग आपको मेंशन करना है डिजाइन के अकॉर्डिंग, उसको मेंटेन प्रॉपरली हो सके। फैसिलिटी ऑफ रिपेयर, रिप्लेसमेंट, एक्स्ट्रा ऑफ डैमेज पोर्शन ऑफ ट्रैक शुड बी द एडुकेट। साथ ही जो फैसिलिटी हम लोग रिपेयर की फैसिलिटी, रिप्लेसमेंट की फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करें वो इजीली मेंशन वहाँ पे हो सके। सम कंपोनेंट्स ऑफ रेल परमानेंट वे। परमानेंट वे में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं उसकी हम लोग स्टडी करते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ परमानेंट वे आर द फॉलो: रेल, स्लीपर, फास्टनर, बेलास्ट और सबग्रेड। ये बेसिक कुछ पार्ट होते हैं जो कि परमानेंट वे के कंपोनेंट पार्ट हैं। दिस डायग्राम शो है रेल जो पटरी होती है जो कास्ट आयरन की बनी होती है, स्लीपर जिसके ऊपर आप रेल
सेटअप होती है। फास्टनिंग जो दो रेल को जॉइन करने के लिए काम आती है, बेलार जो स्टोन के होते हैं जिस पे रेल आपके स्लीपर वो सेटअप होते हैं। ये बेसिक इसके कंपोनेंट होते हैं परमानेंट वे के। ये टिपिकल क्रॉस सेक्शन है ये रेल सेक्शन का, जिसमें किस टाइप से हम लोग इसके अंदर वर्क करते हैं, इसका सेक्शन किस टाइप से हम आइडेंटिफाई करवाते हैं। दिस पार्ट इज द बाय कलरिंग, कलर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया है। हम फर्स्ट कंपोनेंट की बात करेंगे रेल की, कि रेल क्या होता है, कितने टाइप की होती है, किस किस कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेल की। रेल क्या है? द रेल यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। जो रेल का हम लोग यूज़ करते हैं वो रेलवे ट्रैक को कंस्ट्रक्शन करने में काम आती है, वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। फर्स्ट है डबल हेडेड रेल, जिसको हम DH रेल बोलते हैं। सेकेंड बुल हेडेड रेल, BH रेल। थर्ड होती है फ्लैट फुटेड रेल, FF रेल। तो वन बाय वन हर एक रेल के हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट, डबल हेडेड रेल। द रेल सेक्शन हुज फुट एंड हेड आर ऑफ सेम डायमेंशन और कॉल्ड डबल हेडेड और डम्बल रेल। जो रेल का सेक्शन होता है उसका फुट पाथ और हेड पाथ, इन दोनों का जो डायमेंशन होता है सेम होता है, उसी को हम लोग डबल हेडेड और या डम्बल रेल में काउंट करते हैं। इन द बिगनिंग दिस रेल वेर वाइडली यूज इन द रेलवे ट्रैक। और इसका स्टार्टिंग जिस समय रेलवे ट्रैक का यूज हुआ था उस समय हमने इसको डबल हेडेड रेल का यूज किया था। द idea behind the using this rail was that when the head had worn out due to the rubbing action of wheel and rail could be the inverted and the reused। यानी इसका जो आइडिया आया था डेट में इसके ऊपर जब व्हील रन करेगा तो इसको हम लोग दोनों तरफ से ये डेट में फुट का हेड का पार्ट आपका फ्रिक्शन लेस हो जाता तो हम लोग फुट का यूज़ कर सकते थे। इस कंडीशन में हमने डबल हेडेड रेल का यूज़ किया था। By experience, it was found that their foot could not be used at the running surface because it also got the crusted under the impact of the wheel load। लेकिन एक्सपीरियंस ऐसा बोला कि आगे चल के देखा गया कि उसका जो फुट पाथ होता है वो भी जब रेल उसके ऊपर रन करती है तो उसकी जो सरफेस होती है वहाँ से भी वो फ्रिक्शनलेस हो गई। तो ये जो रेल का पार्ट था ये हमारा आगे जाके काम नहीं आया। दिस टाइप ऑफ रेल इज़ नॉट इन यूज इन इंडियन रेलवे नाउ डे। और इस टाइप का जो रेल पार्ट होता है इंडिया रेलवे के अंदर आज के टाइम पे यूज नहीं होता है। इसका डायग्राम में जो कि इस टाइप से हमको ये दिखता है कि इसका फ्रंट जो पार्ट है, अपर जो पार्ट वो हेड होता है और जो लोअर पार्ट होता है वो फुट होता है। तो अपर टेबल दैट मीन हेड 70 mm का था, लोअर टेबल हेड वो भी 70 mm का था। इसकी हाइट जो थी 152 mm की थी। उसकी जो वेब होती है 19 mm थिकनेस की थी। इसकी डायमेंशन 64 mm का था। हेड की जो हाइट थी 44 mm और फुट की जो हाइट थी 44 mm का था। दैट मीन्स अपर एंड लोअर जो पार्ट उसका वो सेम कंडीशन में था। सेकेंड बात करते हैं बुल हेडेड रेल की। द रेल सेक्शन हुज हेड डायमेंशन आर मोर देन दैट ऑफ देयर फुट आर कॉल्ड बुल हेडेड। अब बुल हेडेड में क्या किया, जो रेल सेक्शन था उसका जो हेड का डायमेंशन था उसको इंक्रीज कर दिया कंपेयर टू फुट के। In this type of rail, the head is made little thicker and stronger than the lower part by the adding more metal to it. This rail also required chair for holding them in the position। और इसके अंदर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट हो गई, जो फुट पाथ था उसके लिए सेटअप करने के लिए इसको रोकने के लिए एक चेयर की रिक्वायरमेंट हुई। दैट मीन्स इस टाइप का ये हमारा एक पार्ट जो बुल हेडेड रेल के अंदर काउंट होता है। अपर जो हेड था इसकी जो थिकनेस थी, जो डायमेंशन था इसको 68 किया और फुट की जो डायमेंशन था उसको 64 किया। हाइट 145 mm रखी। वेब की जो थिकनेस थी 16.27 रखा। वो वेब की हाइट 64 mm रखी और जो हेड था उसकी हाइट 46 mm थी और फुट की हाइट 33 mm काउंट किया गया। इसके जो मेरिट की हम बात करते हैं, बुल हेडेड रेल की बेटर अलाइनमेंट एंड प्रोवाइड मोर स्मूथ एंड स्ट्रॉन्गर ट्रैक। इसका जो बुल हेडेड जो रेल है बेटर अलाइनमेंट के अंदर काम करता, मैक्सिमम स्मूथनेस एंड स्ट्रॉन्गर ट्रैक के अंदर वर्क करता। दिस रेल प्रोवाइड लॉन्गर लाइफ टू वुडन स्लीपर एंड द ग्रेटर स्टेबिलिटी टू द ट्रैक। सेकेंड, इसकी जो लाइफ होती है बहुत लंबी लाइफ चलती है, बट डिपेंड करता है स्लीपर वहाँ पे वुडन का ही होना चाहिए।
एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रैक, और ट्रैक की जो स्टेबिलिटी होती है वो भी ग्रेटर कंडीशन में मिली थी। दिस रेल आर इजीली रिमूव फ्रॉम स्लीपर एंड हैंस रिन्यूअल टू द ट्रैक इजी, और इस रेल को हम लोग इजीली रिमूव कर सकते थे, इजीली वहाँ से रिप्लेस करके न्यू रेल वहाँ पे सेटअप कर सकते थे। बट कुछ से इसके डीमेरिट भी थी। बुल हेडेड रेल रिक्वायर एडिशनल कॉस्ट ऑफ आयरन चेयर, जैसे इसके अंदर एडिशनल जो कॉस्ट आती थी आयरन चेयर की आती थी उसको सेटअप करने के लिए। दिस रेल रिक्वायर हैवी मेंटेनेंस को, और इसको मेंटेनेंस करने के लिए जो कॉस्ट होती थी वो सबसे ज़्यादा लगती थी। बुल हेडेड रेल आर ऑफ लेस स्ट्रेंथ एंड द स्टेफनेस, और इसकी जो स्ट्रेंथ और स्टेफनेस थी बहुत कम होती थी। थर्ड बात करते हैं फ्लैट फुटेड रेल। द रेल सेक्शन हैविंग देयर फुट रोल टू फ्लैट are called flat-footed or the Wagner rail. This type of rail was invented by the Charles Wagnall in 1836. जो हमारे चार्ल्स वैगनॉल थे उन्होंने इस टाइप की रेल का आइडेंटिफाई किया, मॉडिफिकेशन किया था, तो उनके नाम से ही इसको भी हम बोलते हैं। It was initially thought that the flat-footed rail could be fixed directly to wooden sleeper and wood element chair and key required for the bull-headed rail. बुल हेडेड रेल के हिसाब से इस फ्लैट फुटेड के अंदर इस टाइप का कोई चेयर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इजीली ये फिक्स हो सकता था स्लीपर के ऊपर। बट लेटर ऑन इट वाज द ऑब्जर्व दैट अ हैवी ट्रेन लोड केस द फुट और ऑफ द रेल टू सिंक इनटू द स्लीपर एंड मेक द स्पाइक लूज। लेकिन ऐसा देखा गया कि ऑब्जर्व किया गया है जब हैवी ट्रेन इसके ऊपर से पास होती है, लोड जब आता है हैवी ट्रेन का, तो उस कंडीशन में जो फुट ऑफ रेल होता है वो सिंक हो जाता है एंड स्लीपर एंड मेकिंग ऑफ द स्पाइक लूज, उसकी जो जॉइंट वाले पार्ट थे, स्पाइकिंग पार्ट थे, वो लूज होने की कंडीशन में आ जाता है। तो टू रिमूव दिस डिफेक्ट स्टील बेयरिंग प्लेट वेर यूज इन बिटवीन फ्लैट फुटेड रेल एंड द वुडन स्लीपर, और उसको हम लोग इजीली रिमूव करते, उसमें डिफेक्ट आता था, स्टील बेयरिंग प्लेट हम लोग वहाँ पे यूज़ करते थे, वुडन स्लीपर का पार्ट यूज़ करते हैं। दिस रेल आर मोस्ट कॉमनली यूज इन इंडिया, और ये रेल सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर यूज होने वाली पार्ट है। इस टाइप की हम लोग आज के प्रेजेंट टाइम के अंदर फ्लैट फुटेड रेल का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली इस टाइप का था। इसका जो हेड था आपका राउंडेड शेप में रहा था, इसका फुट पाथ ऑफ फ्लैट कंडीशन में था, इसकी हाइट 142.88 mm रखी, वेब की जो थिकनेस थी 13.89 रखा गया, इसके हेड की जो विड्थ थी 66.68 mm रखा, फुट की जो विड्थ थी 136.53 रखा गया, और फुट का जो थिकनेस था 0.64 mm रखा गया। इसके अंदर जो स्लोप प्रोवाइड किया गया हेड के अंदर 1:3 पार्ट था। तो ये बेसिकली इसको नॉर्मली डिज़ाइन करके ही आज प्रेजेंट टाइम में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसके मेरिट की बात करते हैं। फ्लैट फुटेड रेल हैव मोर स्ट्रेंथ स्टिफनेस, इसमें फ्लैट फुटेड रेल की जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम और स्टिफनेस सबसे ज़्यादा मिलती है। नो चेयर आर रिक्वायर्ड फॉर द होल्डिंग देम इन द पोजीशन, दैट मीन इसमें कोई चेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसको होल्ड करने के लिए। दिस रेल रिक्वायर्ड लेस नंबर ऑफ फास्टनिंग, इसके अंदर जो फास्टनिंग होती है वो बहुत कम हम लोग यूज़ करते हैं। द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ट्रैक फॉर्म विथ फ्लैट फुटेड रेल इज लेस, सेकेंड इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है बहुत कम लगती है। डिमेरिट की बात करते हैं। फिटिंग गेट लूजन मोर फ्रिक्वेंटली, दैट मीन इसकी जो फिटिंग होती है वो लूज होने में इजीली लूज हो सकती है। दिस रेल आर नॉट इजीली रिमूव एंड द हैंस रिन्यूअल ऑफ द ट्रैक बिकम द डिफिकल्ट, सेकेंडली इस पार्ट को हम लोग इजीली रिमूव नहीं कर सकते, रिन्यूअल करते समय कुछ डिफिकल्टी प्रॉब्लम होती है। इट इज डिफिकल्टी टू मैन्युफैक्चर पॉइंट एंड द क्रॉसिंग बाय यूजिंग दिस रेल। थैंक यू। नेक्स्ट पर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।